नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मास कॉम मास्टर क्लास में। आज का हमारा विषय है ग्लोबल डॉक्यूमेंट्री मूवमेंट्स, यानी दुनिया भर में वृत्त चित्रों के आंदोलन और उनके सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव। हम विशेष रूप से 3 देशों भारत, चिली और अमेरिका पर फोकस करेंगे, जहां डॉक्यूमेंट्री फिल्में सिर्फ कला नहीं बल्कि आंदोलन बन गई। सबसे पहले समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्या होती है। डॉक्यूमेंट्री एक नॉन फिक्शन शैली की फिल्म होती है जो किसी वास्तविक घटना, व्यक्ति, समाज या मुद्दे को दर्शकों के सामने लाती है। यह केवल सूचना देने का माध्यम नहीं बल्कि परिवर्तन लाने का औजार भी है। भारत में डॉक्यूमेंट्री सिनेमा की शुरुआत 1930 के दशक में हुई, लेकिन इसका असली विकास आजादी के बाद देखने को मिला। फिल्म डिवीजन 1948 में भारत सरकार ने फिल्म्स डिवीजन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था विकासशील भारत की तस्वीर दिखाना। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो इंडिया विंस फ्रीडम 1947, IM 20 SNS शास्त्री भारत के युवाओं की सोच को दर्शाने वाली डॉक्यूमेंट्री। नवदृष्टि और प्रतिरोध 1970 से 80 के दशक में डॉक्यूमेंट्री एक विरोध का माध्यम बनी। प्रमुख नाम इनमें थे आनंद पटवर्धन, बॉम्बे और सिटी, राम के नाम, दीपा धनराज, महिला आंदोलन पर आधारित कार्य। इन फिल्मों ने सत्ता, जाति, धर्म और पूंजीवाद को चुनौती दी। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के उस देश की जहां डॉक्यूमेंट्री एक राजनीतिक हथियार बन गई, चिली। आज हम चिली पर चर्चा करेंगे। डिक्टेटरशिप एंड प्रोटेस्ट 1973 में जब चिली में जनरल पिनोशे का तानाशाही शासन आया तो डॉक्यूमेंट्रीज ने सच्चाई दिखाने का साहस किया। प्रमुख फिल्में उस समय की द बैटल ऑफ चिली, पैट्रिको गुजामैन की यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म बताती है कि किस तरह लोकतंत्र को कुचला गया और कैसे जनता ने उसका विरोध किया। सिनेमा एज रेजिस्टेंस, चिली की डॉक्यूमेंट्रीज ने अंतर्राष्ट्रीय जगत को चिली के उत्पीड़न की तस्वीर दिखाई और जन चेतना में ऊर्जा भरी। अमेरिका में डॉक्यूमेंट्री सिनेमा की अगर हम बात करें तो अमेरिका की जहां डॉक्यूमेंट्री फिल्म मास मीडिया का हिस्सा बन चुकी है, वहीं जॉन ग्रियर्सन से लेकर माइकल मूरी तक जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे, उन्होंने क्रिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ एक्चुअलिटी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को कहा। मिशेल मूरी जैसे फिल्मकारों ने अमेरिका की सामाजिक और राजनीतिक विफलताओं को उजागर किया। इनकी प्रमुख फिल्मों को देखें तो फ़ारेनहाइट 9/11 अमेरिका की युद्ध नीति की आलोचना, बॉयलिंग द कोलंबियाइन यानी गन कल्चर पर प्रश्न। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का प्रभाव इन पर बहुत पड़ा, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जैसी प्लेटफॉर्म्स पर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को वैश्विक दर्शक मिलना शुरू हो गए। द सोशल डायलेमा, 13th मेकिंग ए मर्डरर जैसी डॉक्यूमेंट्रीज ने सिस्टम को चुनौती दी। तीनों देशों में डॉक्यूमेंट्रीज ने अलग अलग संदर्भों में काम किया, लेकिन कुछ समान बिंदु सब में थी। अगर समानताओं की बात करें तो सत्य का अनावरण, शोषण के खिलाफ आवाज, दर्शकों को जागरूक बनाना। भिन्नताएं अगर देखें तो भारत में सरकारी समर्थन और फिर विरोध, चिली में तानाशाही के खिलाफ साहसी प्रयोग, अमेरिका में पूंजीवाद और मीडिया की आलोचना। आज जब फेक न्यूज और मीडिया ट्रायल्स का जमाना है, डॉक्यूमेंट्री सिनेमा फिर से प्रासंगिक हो गया है। यह माध्यम हमें गहराई से सोचने, समझने और सवाल करने का अवसर देता है। आप भी यदि मीडिया के विद्यार्थी हैं तो डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाकर समाज को आईना दिखा सकते हैं। यह थी हमारी मास्टर क्लास ग्लोबल डॉक्यूमेंट्री मूवमेंट्स पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपकी पसंदीदा डॉक्यूमेंट्री कौन सी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यह वीडियो मास कॉम मास्टर क्लास चैनल के लिए अरविंद फाउंडेशन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। जब भी आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप केवल ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर रहे हैं बल्कि गरीब बच्चों की शिक्षा के समर्थन में भी योगदान दे रहे हैं। मास कॉम मास्टर क्लास चैनल अरविंद फाउंडेशन के माध्यम से उन बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए समर्पित है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। आपका समर्थन इस सामाजिक पहल को मजबूत बनाता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में उन सभी विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग करके उनको सही कोर्स पढ़ने के
चुनाव में मदद करता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस मिशन का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद। आपके सहयोग में ही बदलाव संभव है।